अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सनान सारी। कैसी हैं मेरी तमाम फ्रेंड्स और मेरी गॉर्जियस होम मेकर्स। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगी, खैरियत से होंगी और मज़े में होंगी। अल्लाह ताला आपको इसी तरह खुश रखे, आबाद रखे और सेहतमंद रखे। जी तो जनाब, मेरी प्यारी सी फ्रेंड्स को आई थिंक अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं क्या करने वाली हूँ। आज मैं अपने टीवी लाउंज की थोरो सफाई करने वाली हूँ, डीप क्लीनिंग जो रमज़ान से पहले हमने पूरे घर की करनी होती है। किचन की भी मैं करूँगी, वॉशरूम्स की भी और सारे रूम्स की भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ सिर्फ लाउंज की डीप क्लीनिंग शेयर करने वाली हूँ। अभी तो ये जो मैं झाड़ू लगा रही हूँ, ये मैं बेडरूम का लगा रही हूँ। बेडरूम में झाड़ू लगाने के बाद मैं लाउंज की तरफ आऊँगी। रमज़ान से पहले सारी डीप क्लीनिंग का, किचन का और पूरे घर की डीप क्लीनिंग का ये हमें फ़ायदा हो जाता है कि रमज़ान के अंदर फिर हम खुद को अनबर्डनाइज्ड फ़ील करते हैं और बाकी के काम हम आराम से कर सकते हैं। वैसे भी इतनी कोई ख़ास एनर्जी नहीं होती रमज़ान में, तो हमें खुद को फ्री ही रखना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि पहले से सारी क्लीनिंग कर ली जाए ताकि हम रमज़ान में ख़ुद को रिलैक्स भी रख सकें। और इसके अलावा थोड़ा सा कंपैरेटिवली इबादत भी माशाल्लाह रमज़ान के महीने में थोड़ी ज़्यादा होती है, तो हम उसके लिए भी टाइम निकाल सकें। अच्छा जी, तो लाउंज की डस्टिंग मैं पहले कर चुकी थी, उसके बाद मैंने झाड़ू लगाना शुरू किया था और सोफ़ों को मूव भी कर लिया था थोड़ा सा। और बाकी की जो मूवमेंट है वो जब मैं इनके कवर उतारूंगी तब हो जाएगी और फिर नीचे से भी सही से झाड़ू लग जाएगा। और ये जो आपको टीवी का रैक अभी नज़र आ रहा था ड्यूरिंग मैं झाड़ू जब लगा रही थी, तो ये रैक की भी मैंने आप लोगों के साथ ऑर्गेनाइजेशन इनके ड्रॉर्स की शेयर की थी और इसलिए वहाँ से अब मैं रिलैक्स हूँ। वो मैंने पहले साफ़ कर लिया था। इसी तरह होता है, थोड़े थोड़े दिन के बाद बंदा थोड़े थोड़े काम करता रहता है ताकि ख़ुद को भी रिलैक्स रख सके। तो इस वाले चेस्टर की क्लीनिंग और इसके ड्रॉर्स की क्लीनिंग मैं पहले कर चुकी हूँ और अब मैंने सोफ़ों की करनी थी। इसके कुशन्स के और सोफ़ों के कवर मैं उतारूँगी, इनको वॉश करूँगी और इनको फिर दोबारा आज मैं चढ़ा भी दूँगी क्योंकि अब ड्राई भी जल्दी हो जाते हैं। तो मैंने ये सुबह का टाइम है और शाम तक मेरे हो जाएंगे ड्राई, क्योंकि अब मौसम भी काफ़ी चेंज हो गया है। तो सुबह से शाम भी अगर कपड़े आपने स्पिन किए हुए हों तो ड्राई हो जाते हैं। तो इस तरह ये मेरे ड्राई हो जाएंगे तो मैं सुबह तक, शाम तक इनको मैं वापस चढ़ा दूँगी सोफ़ों के ऊपर। और यहाँ पर मैंने बच्चियों को लगाया हुआ है। आयशा मेरी हेल्प कर रही है, काफ़ी हेल्प आउट करती है मुझे माशाल्लाह। तो यहाँ पर आयशा कुशन्स और सोफ़ों के कवर उतारने में मेरी हेल्प कर रही है, आप देख सकते हैं। और वी कैन से शी इज़ माई लिटिल हेल्पिंग हैंड। तो इससे मुझे काफ़ी सुकून हो जाता है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें करना, काम करना, तो ये बहुत बेनिफिशियल हो जाता है मेरे लिए। और बच्चों से इस तरह के हल्के फुल्के काम करवाने चाहिए ताकि उनको हम अभी से आदत भी डाल सकें। ज़्यादा बर्डनाइज ना किया जाए बच्चों को, लेकिन इस तरह के हल्के फुल्के काम बच्चों को करने चाहिए ताकि उनको शौक़ भी पैदा हो। और यहाँ पर अब मैंने सोफ़ों के कवर सारे उतार लिए हैं और इसके बाद अब मैं सोफ़ों के नीचे से झाड़ू लगा रही हूँ। ये देखें कितना इधर से डस्ट निकलती है और कचरा निकलता है। रैपर्स मैंने पहले ही उठा लिए थे। और इस तरह की जब डीप क्लीनिंग होती है तो बंदा ख़ुद को भी ज़रा रिलैक्स फ़ील करता है, ख़ुद को भी सांस बड़ा अच्छा सा आता है। दिखा रही हूँ कि इसके कवर चढ़ाने के बावजूद देखें सोफ़ों पे स्टेन्स लगे हुए हैं। इतने कोई नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी हैं, इनको रिमूव करना पड़ेगा सर्फ से। स्कॉच ब्राइट के ऊपर थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर लगाऊंगी और इसे रब करूंगी तो ये साफ़ हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, रूम्स की मेरी सफाई हो गई है और लाउंज की भी हो गई है, थोरो सफाई कर ली है। और अब ये है बेडरूम का फाइनल लुक। इसकी भी माशाल्लाह से प्री रमज़ान क्लीनिंग हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और लाउंज की भी हो चुकी है। और अब मेरा किचन भी रहता है और वॉशरूम्स भी रहते हैं फॉर डीप क्लीनिंग, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप बस मेरे से कनेक्टेड रहिएगा। और वीडियोस आपको अगर मेरी अच्छी लगती हैं तो लाइक करना मत भूला करें। और ये वीडियो भी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी करें और फीडबैक भी ज़रूर दिया करें अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं। इट रियली मीन्स अ लॉट। अच्छा जी, तमाम सफाई करने के बाद अब मैंने थोड़ा सा किचन का रुख किया है। किचन तो नहीं है, मैं लाउंज के अंदर ही कटिंग कर रही हूँ। आज मैं आलू गोभी का सालन बना रही थी तो इसमें मैं थोड़ा सा प्याज ज़्यादा डालती हूँ, तो इसलिए आपको प्याज की क्वांटिटी यहाँ पर ज़्यादा लग रही है। क्योंकि गोभी का सीज़न भी मेरे ख्याल से ख़त्म होने वाला है, इसलिए तो मैंने सोचा कि गोभी बना लेते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर प्याज ले आई हूँ काटने के लिए। और इसके बाद मैंने अनार पड़ा हुआ था तो मैं हानी के लिए इसको छीलने लग गई। इसका मेथड पता नहीं क्या जेन्युइन मेथड इसका क्या है, लेकिन मैं तो इसी तरह से करती हूँ, इसे कट लगाकर और 4-5 पीसेस करके और इसे इस तरह से दाने हाथों से निकाल लेती हूँ। एक और मेथड होता है जो ये आपको नज़र आ रहा है छुरी के ज़रिए, ये तो मुझे समझ में नहीं आता। एट दी एंड इसको भी हाथों से ही करना पड़ता है तो सही निकलते हैं।
खैर छील तो मैंने लिया है, सॉरी दाने तो इसके मैंने निकाल लिए हैं। और ये प्याज के मुझे इस तरह से लच्छे चाहिए थे, तो ये भी मैंने काट लिए हैं। गोल प्याज काटा था मैंने ताकि मैं इसके लच्छे ले सकूं। तो इस तरह से मैंने इसको बना के रख लिया है पहले से, और फिर मैं इसे यूज़ करूँगी। जी, तो सब काम करने के बाद अब मैंने मॉपिंग छोड़ दी थी क्योंकि मैं थक गई थी काफ़ी। तो उसके बाद मैंने कहा था कि थोड़ा बैठ के करने वाला काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं मॉपिंग करूँगी। तो मैं मॉपिंग कर रही थी, फिर हानी कहती मम्मा लाएं मुझे दें, मैं भी करती हूँ थोड़ी सी। बस ऐसे ही शौक शौक में बच्चों को होता है, तो मैं यहाँ पर हानी लगा रही है। जी, तो यहाँ भी मॉपिंग हो चुकी है कंप्लीट और सफाई ख़त्म हो चुकी है। और यहाँ पर मैं सोफ़ों और कुशन्स के कवर को वॉश करने के लिए आई थी। यहाँ पर मैंने मशीन पे टाइमिंग लगा दी है, और ये मेरे ख्याल से भी ज़रा टाइम लेगी वॉश करने के लिए। और यहाँ मैंने वॉशिंग पाउडर डाल दिया है और टाइम इसका लगा दिया है। जी, तो ये है टाइम रात का, और कुशन्स मेरे ऑलमोस्ट सूख चुके थे, बस ज़िप की तरफ से हल्का सा गीलापन था, लेकिन मैंने इनको चढ़ा दिया है। जी, तो जनाब दिस इज़ ऑल अबाउट माय डीप क्लीनिंग ऑफ लाउंज फॉर रमज़ान। इंशाल्लाह ताला रमज़ान में अब हम रिलैक्स रहेंगे और सारी डीप क्लीनिंग हम कर चुके हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, और जो भी मेरी फ्रेंड्स मुझे नया देख रही हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और टेक केयर।